खालिद जमील और नौशाद मूसा दोनों का मैनेजर वाली करियर स्टार्ट हो चुकी है इंडियन नेशनल टीम के लिए, और लोग बात कर रहे हैं कौन बेटर है। मैं ट्विटर पर देख रहा हूं लोग डिस्कस कर रहे हैं नौशाद मूसा बेटर है, कोई कह रहा है खालिद जमील बेटर है, और दोनों का करियर बहुत ही अच्छा तरीके से स्टार्ट हुआ है। किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं काफी समय से यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ इंडियन फुटबॉल को लेकर, लेकिन कभी रेगुलर नहीं रहा। लेकिन अब डिसाइड किया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रेगुलर रहूंगा, कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड करता रहूंगा। अगर तुम सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अब ये हाई टाइम आ चुका है। अब नहीं डिस्कस करेंगे, अब नहीं बात करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। तो मैं डिसाइड किया कि अब मैं कंटिन्यू रहूंगा, रेगुलर रहूंगा एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेट्स डिस्कस नौशाद मूसा वर्सेस खालिद जमील। तो पहले हम खालिद जमील के बारे में बात कर लेते हैं। खालिद जमील का एज है 48 ईयर्स ओल्ड है खालिद जमील, ठीक है। इन्होंने एज ए डिफेंडर मिडफील्डर ये खेले हुए इंडियन नेशनल टीम के लिए। इनका करियर स्टार्ट होता है, मैनेजर वाला करियर स्टार्ट होता है 2009 में। मुंबई के क्लब को उन्होंने उस टाइम पे मैनेज करना स्टार्ट किया था, और 2025 में आकर अगस्त में आकर इंडियन नेशनल टीम के मैनेजर बनते हैं। इसके बीच में उन्होंने जमशेदपुर एफसी को मैनेज किया है, ईस्ट बंगाल को मैनेज किया है, मोहन बगान को मैनेज किया है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को मैनेज किया है। तो इनका करियर ग्राफ काफी अच्छा रहा है, और काफी बड़ी बड़ी टीमें, इंडिया की काफी बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने मैनेज किया है, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, जमशेदपुर, और रिजल्ट भी अच्छे लाए। जमशेदपुर के लिए रिजल्ट अच्छे लाए, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो उन्होंने सुपर कप तक ले गए, जिताया, वहां पर रिजल्ट अच्छे लाए। तो इनका जो ग्राफ है और इनका जो एक्सपीरियंस है बड़े टीमों को मैनेज करने का बहुत ज्यादा है। ये तो बात हुई खालिद जमील की। अगर हम नौशाद मूसा की बात करें, देखो नौशाद मूसा इज ए 53 ईयर्स ओल्ड, थोड़े से बड़े हैं एज में, लेकिन नौशाद मूसा ने भी एज ए डिफेंडर खेला हुआ इंडियन नेशनल टीम के लिए एक टाइम पे, और इनका भी जो मैनेजर करियर स्टार्ट होता है 1 साल पहले 2008 में स्टार्ट होता है। बट ये भी इन्होंने अपना मैनेज करियर यूथ क्लब को मैनेज करते हुए स्टार्ट किया था मुंबई में ही। लेकिन इसके बाद से ये छोटी टीमें चाहे एज ए असिस्टेंट मैनेजर ही रहे, एज ए असिस्टेंट मैनेज करते हुए आए, किसी बड़ी टीम को उन्होंने कभी हैंडल नहीं किया। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के भी असिस्टेंट रहे हैं। जब खालिद जमील नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के मैनेजर थे, उनके जाने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट में आए थे एज ए असिस्टेंट मैनेजर। ये बेंगलुरु के लिए भी असिस्टेंट मैनेजर, बेंगलुरु बी जो यूथ क्लब है उनको उन्होंने मैनेज कर रखा है। अब जाकर 2025 में जाकर उनको एक बड़ा टास्क मिलता है, इंडियन नेशनल टीम अंडर 23 की जो टीम है इनको मैनेज करने का मौका मिलता है। और अगर तुम इस बेसिस पे बात करो, एक्सपीरियंस बेसिस देखो, तो पहले ही हो गया कि खालिद जमील के बाद काफी प्रोफाइल बहुत बड़ा है, और नौशाद मूसा का प्रोफाइल थोड़ा छोटा है। लेकिन अब दोनों के पास इंडियन नेशनल टीम है अंडर 23, और एक के पास सीनियर मैन टीम है। तो ये हुई बात। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टैट्स पे आएंगे। स्टैट्स हम कब की बात करेंगे, ये जो काफा नेशन कप में जो मैचेस हुए, ये जो इनका प्रोफाइल है अब तक का, इन्होंने इसके बीच में क्या क्या किया, किस टीम को मैनेज किया, किस क्लब को मैनेज किया, इसको छोड़ देते हैं। अगर तुम वहां चले जाओ तो खालिद जमील वे बेटर है, बहुत आगे हैं, क्योंकि तुमने नौशाद मूसा का मैच ही नहीं देखा होगा कि यूथ टीम को ऐसे असिस्टेंट ही मैनेज करे। तो हम स्टार्ट करते हैं जो अभी काफा नेशन कप जो मैच हुआ है, जो खालिद जमील ने स्टार्ट किया है, अगस्त में उन्होंने ज्वाइन किया, और जून जुलाई में उन्होंने स्टार्ट किया। नौशाद मूसा को मैनेजर बनाया गया था अंडर 23 का। तो हम बात करेंगे अभी के जो काफा मैच हुआ है, और जो अंडर 23 जो मैच के लिए AFC ASEAN क्वालिफायर्स के, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। अगर हम खालिद जमील की बात करते हैं, देखो खालिद जमील ऑब्वियसली बहुत हिस्टोरिक रहा अपना कैंपेन काफा नेशन का। मैम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। हम ओमान को हराया हिस्ट्री में पहली बारी, हमने तजिकिस्तान को हराया अपनी से अच्छी टीम, हम एक ईरान से मैच हारे, तो रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। अगर हम स्टैट्स की बात करें, देखो खालिद जमील का स्टैट्स देखोगे तो ओवरऑल तीनों मैच में तुम लोगे तो ऑन एन एवरेज बॉल पोजीशन इनके पास 35 से 40% के बीच में रहा है, मोर और लेस 38% रहा है। यहीं पे तुम अगर नौशाद मूसा की बात करोगे तो नौशाद मूसा जो है, इनका मैच हुआ था
बहरीन से हुआ था, इनका मैच हुआ था, कतर से मैच हुआ था, इनका मैच हुआ था ब्रुनेई के साथ, और बहरीन को हमने हराया था, ब्रुनेई को हमने हराया था, कतर को भी ऑलमोस्ट हरा ही चुके थे, लेकिन रेफरी यू नो एवरीथिंग। तो इस तरीके से इनका भी करियर काफी फ्लाइंग स्टार्ट हुआ। और लेकिन यहाँ अगर तुम बॉल पोजीशन की बात करोगे तो नौशाद मूसा का जो गेम में बॉल पोजीशन होता है 55 से लेकर 60% तक, और ये कंसिस्टेंट है। बहरीन के खिलाफ भी बॉल पोजीशन अच्छी थी, कतर के खिलाफ कतर से ज्यादा बॉल पोजीशन थी, और बुरने के बाद तुम छोड़ दो बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन थी। तो बॉल पोजीशन ज्यादा है क्योंकि प्ले ऑफ स्टाइल दोनों का डिफरेंट है। अगर अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि खालिद जमील का जो तरीका है खेलने का, उनका तरीका ये होता है कि सामने वाला बॉल पोजीशन रखे। तुम ईरान वाला गेम देख लोगे तो 27% बॉल पोजीशन थी, तुम ताजिकिस्तान वाला मैच देख लोगे तो 30-32% बॉल पोजीशन थी, अफगानिस्तान इतनी वीक टीम तो हम वहां पे 40% बॉल पोजीशन रखे। तो उनका गेम ही यही रहता है कि विदाउट द बॉल हम अच्छा रहेंगे, हम कॉम्पैक्ट रहेंगे, हम प्रेशर को अपने ऊपर लेंगे, तुम आओ गोल मारो। अगर तुम गलती करोगे तो वहीं से सीधा लॉन्ग बॉल देंगे अपने विंगर के पास, वो जाएगा गोल करेगा, या कुछ नहीं तो सेट पीसेस के अंदर, कॉर्नर्स के अंदर, फ्री किक्स के अंदर, सबसे बड़ी बात थ्रो इन्स के अंदर मोस्टली जो गोल आए थ्रो इन्स पे आए हैं। सीधा थ्रो इन के बॉल आया वो गोल किया गया, थ्रो इन्स के बाद एक बंदे के पास गया, वहां से दूसरे बंदे के पास उसने गोल किया। तो ये टैक्टिक्स खालिद जमील का और बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, और सक्सेस भी मिलता जा रहा है, और उनको काफा नेशन कप में मिलता गया। ये देखने में तुमको अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन इफेक्टिव रिजल्ट आता है। वहीं पे नौशाद मूसा की बात करोगे तो वो इस तरह का गेम नहीं खेलते। नौशाद मूसा खालिद जमील की तरह डायरेक्ट नहीं है, ये बिल्डअप वाले गेम खेलते हैं, पीछे से बैक से बिल्डअप करते हुए जाते हैं, टचेस लेते हुए जाते हैं, पास करते हुए जाते हैं, और बिल्डअप प्ले में, ओपन प्ले में गोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मैंने नौशाद मूसा का नोटिस ये किया है कि अगर उनसे स्ट्रॉन्ग टीम रहती है, अगर वो बॉल को उतना होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो व्हेनेवर उनको जब बॉल मिलती है मिडफील्ड में, तो वो 1-2-3 पास करके राइट बैक चाहे लेफ्ट बैक को बॉल देते हैं, वहां से वो वर्टिकल एक लॉन्ग बॉल पास करता है विंगर्स को, विंगर वहां पे बॉल रिसीव करता है, और उसको जो भी चॉइसेस, अगर वो जाकर गोल में सीधा डायरेक्ट गोल करे या फिर क्रॉस दे दे, तो इस तरीके के गेम खेलते हैं। थोड़ा सा कम डायरेक्ट बिल्डअप बनाकर खेलते हैं, तो इस गेम प्ले में अंतर है, बट अट्रैक्टिव देखने में तुमको नौशाद मूसा का गेम लगेगा। रिजल्ट तो दोनों लेकर आए। अब आकर बात करते हैं कि तीसरी बात मुझे ये लगता है कि देखो स्टैट्स तो बहुत कुछ भूलेंगे अब, क्योंकि जो बिल्डअप जिस तरह का तुम्हारा गेम होता है, इसलिए जब बिल्डअप वाले गेम होते हैं तुम थोड़ा से प्रेसिंग ज्यादा करते हो। नौशाद मूसा गेम भी होता है काफी ज्यादा वो प्रेसिंग करते हैं, बॉल उनसे लूज प्रेस भी बहुत करते हैं, तुम अटैक करने की कोशिश भी करते हो तो तुम गोल भी खाते हो जाता। तो खालिद जमील की जो टीम होती है गोल भी बहुत कम खाती है, बट नौशाद मूसा की टीम ऐसी है कि गोल भी खाती है और गोल भी मारती है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है, शॉट्स ज्यादा है, ये सारी चीजें तुमको ज्यादा दिखेगी नौशाद मूसा के गेम में। ये चीजें तुम्हें खालिद जमील के गेम में दिखेंगी, थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग गेम लगेगी। ऐसे प्लेयर लगेंगे कि तुम्हें ठीक है होल्ड कर रहे हैं, फिर सडनली इंटेंसिटी बढ़ा जाएगा। तो इस तरीके का गेम है खालिद जमील का, उस तरीके का गेम है नौशाद मूसा का। अब ये तो देखो गेम स्टाइल की बात हो गई, डिस्कशन की बात हो गई, गेम प्ले की बात हुई कि इस तरीके से पसंद करते हैं, इस तरीके से ये पसंद करते हैं। फाइनली अगर तुम मेरे से पूछोगे हु इज बेटर, नौशाद मूसा वर्सेस खालिद जमील, ये देखो आ जाती है बात पर्सनल प्रेफरेंस पे। लेकिन अगर तुम मेरे से पूछोगे तो दोनों ने ही स्टार्ट किया है इंडिया के लिए और काफी अच्छा कर रहे हैं दोनों ही अपने अपने जगह पे, ठीक है। अगर तुमने अंडर-23 के मैचेस देखे होंगे, तुम्हें ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव फुटबॉल लगा है, तुम देखे होगे। फिर तुम वही मैच खालिद जमील का देखोगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा होगा। तो बेटर कौन है, बेटर कौन नहीं है, ये तो पर्सनल है। अट्रैक्टिव जिसको तो उसको फुटबॉल देखना है, उसको ये बंदा पसंद है। जिसको रिजल्ट देखना है, चाहे टीम कैसे भी खेला, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, हम कॉम्पैक्ट रहेंगे तो ये टीम। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कौन बेटर है, बट फॉर मी अभी ये है कि दोनों ने भी स्टार्ट करा है नेशनल टीम के लिए। हमें दोनों को थोड़ा और समय देना चाहिए, इवॉल्व होने का समय देना चाहिए। नौशाद मूसा को और देखना पड़ेगा, तब मैं डिसाइड कर पाऊंगा कौन बेटर है। बट
राइट नाउ मैं ये कहता हूं कि मैं झुका हूं नौशाद मूसा के साइड, क्योंकि मेरे को इस तरह का गेम देखना ज्यादा पसंद है। अगर आप बिल्डअप प्ले, बॉल पोजीशन रखते हुए, टच पास करते हुए, वन टच पास करते हुए, ओपन प्ले से गेम करते हुए बहुत मजा आता है, तो मैं इस तरीके से झुका हुआ हूं। बट तुम खालिद जमील के स्टाइल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंदा जो प्लेयर का स्ट्रेंथ है, जो टीम का स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को समझ के खेलता है। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं खालिद जमील का गेम स्टाइल अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कौन बेटर है, बट मुझे नौशाद मूसा का गेम ज्यादा अच्छा लगता है। बट मैं डाउनग्रेड खालिद जमील को नहीं करता हूं। लेट्स सी कहां पे जाता है। तो फॉर मी आई लाइक नौशाद मूसा स्टाइल ऑफ प्ले। अगर तुम उस तरह गेम खेलते हो, रिजल्ट ला रहे हो, तो तुम उतना अच्छा कर बिल्डअप करके रिजल्ट नहीं लाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एज सिंपल एज दैट। बाय डूइंग दिस यू आर गेटिंग रिजल्ट फॉर द टीम। भाई तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो ऐसा ही देखना है। अगर कोई बात नहीं, अगर बंदा बिल्डअप न करके सेट पीसेस में गोल कर रहा है, कॉम्पैक्ट रह रहा है, जब उसको मौका मिल रहा है काउंटर पे जा रहा है, विदाउट द बॉल अच्छा खेल रहा है, डिफेंस अच्छा हो रही है, एवरीथिंग, और ही इज गेटिंग रिजल्ट फॉर द टीम, आई एम गोइंग विद हिम। एज सिंपल एज दैट। तो जिस प्ले से रिजल्ट आएगा, अगर इस प्ले से रिजल्ट आ रहा है, इस वाले प्ले से रिजल्ट आ रहा है, तो आई ऑलवेज गो फॉर नौशाद मूसा, क्योंकि इस तरह गेम खेलकर रिजल्ट आना इस ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। तो आई एम गोइंग विद नौशाद मूसा। समय के साथ साथ पता चल रहा है कि क्या हमारे अंदर इतना दम है कि ये जो अंडर 23 वाले जो प्लेयर है, ये सीनियर टीम में आके उसी तरह गेम स्टाइल दिखाकर एक अच्छे टीम को हरा सकते हैं कि नहीं। तब हमें पता चल रहा है कि हाँ, इस तरीके का स्टाइल नौशाद मूसा के गेम तरीके से खेल कर हम जीत जाएंगे, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अगर नहीं तो खालिद जमील तो हैं, इनका बॉल है, इनका स्टाइल है, इनका पैशन है, इनके तरीके हैं कमजोर प्लेयर से रिजल्ट लाना। सो ये मेरा टेक है। आपने भी दोनों मैच देखे हैं, दोनों मैनेजर को देखे हैं। डू राइट इन कमेंट सेक्शन, तुमको क्या लगता है कि कौन बेटर है, किसके स्टाइल ऑफ प्ले बेटर है, और कौन कितना अच्छा करने जा रहा है फ्यूचर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।